हेलो, आई एम विनीता वर्मा, टारगेट टू टीजीटी होम साइंस। मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल टारगेट टीजीटी होम साइंस में। आज हम पढ़ेंगे मानव शरीर क्रिया विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि वन लाइनर फॉर्म में दिए हुए हैं। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे प्रश्न जो है मानव शरीर क्रिया विज्ञान के हैं। आप इनको अपनी कहीं किसी भी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है, मतलब कितने दिन का होता है? तो 100 से 120 दिन का। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो इसका आंसर होगा 4 से 5 दिन का। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन, यानी कि हार्मोन के रूप में कौन सा प्रोटीन कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा ऑक्सीटोसिन। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक, इसका आंसर होगा मेलेनिन। या कह सकते हैं कि जो हमारे त्वचा का रंग होता है, गोरा या सांवला, वो मेलेनिन पर निर्भर करता है। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है। तो सबसे छोटी इकाई मानव शरीर की कौन सी है? कोशिका। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिन के पाचन में सहायक प्रोटीन क्या सहायक है? तो इसका आंसर होगा प्रोटीन। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी ग्रंथि, या हम कह सकते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है लिवर, या फिर इसको यकृत भी कहते हैं। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या मनुष्य में कितनी होती है? तो वो होती है 23 जोड़ा, और ऐसे हम कह सकते हैं कि गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। फिर आइए देखते हैं अगला प्रश्न, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है, या कह सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl भी कहते हैं, तो वो कहाँ पाया जाता है? तो हमारे आमाशय में पाया जाता है, और यह अम्ल प्रवृत्ति का होता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य व्यक्ति की हृदय की धड़कन कितनी होती है? तो वो 70 से 72 प्रति मिनट तक होती है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, परिसंचरण तंत्र में सम्मिलन अंग है, तो क्या सम्मिलित होता है? हृदय और धमनी व शिरा, ये सब जो है हमारे परिसंचरण तंत्र का एक अंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इन्हीं सारी अंगों से मिलकर हमारा परिसंचरण तंत्र पूरा होता है हमारे शरीर में। फिर है नेक्स्ट प्रश्न, पोषण सप्ताह मनाया जाता है। पोषण सप्ताह कब से मनाया जाता है? 1 से 7 सितंबर तक। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनको थोड़ा सा हाईलाइट किया गया है, आप इसको ध्यान में रखकर देखिएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम क्या है? तो एंजाइम जो है हमारे शरीर में वायु उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का पूर्ण पाचन होता है। तो भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो ये हमारी छोटी आंत में होता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्रों की संख्या की कमी को क्या कहते हैं? तो गुणसूत्रों की संख्या की कमी को हम टर्नर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख का व्यास होता है। तो हमारी आंख का व्यास लगभग 25 mm होता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरोसिस होता है, और ये फ्लोरोसिस हमारे दांतों में पाया जाता है। तो यह क्लोरीन की कमी से होता है, और कैल्शियम की कमी तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ क्लोरीन की कमी से फ्लोरोसिस देखने को मिलता है, जिसमें दांत जो है विकृत हो जाते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का धक्का जमाने वाली प्रोटीन कौन सी है? तो रक्त का धक्का फाइब्रोनोजिन प्रोटीन है, और यह जो है विटामिन के की कमी से रक्त का धक्का नहीं जमता है। फिर है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उपापचयी नियंत्रक तत्व है। तो ये कौन से नियंत्रक तत्व हैं? विटामिन और खनिज लवण। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, कृंतक दांतों की संख्या होती है। तो कृंतक दांतों की संख्या होती है
8 और कृंतक को कभी कभी छेदक भी कहा जाता है। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शायद आपके 2021 टीजीटी का भी ये प्रश्न है। फिर है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पित्तरस बनता है, तो पित्तरस हमारा कहाँ बनता है, तो ये हमारे लिवर में बनता है। और इस पित्तरस का संग्रह कहाँ होता है, तो इसका संग्रह हमारे पित्ताशय में होता है। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शुक्राणु व अंडाणु दोनों कहाँ मिलते हैं, तो ये दोनों हमारे फेलोपियन ट्यूब में मिलते हैं और इन दोनों के मिलने की प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, या हम कह सकते हैं प्रोटोजोआ से कौन से हमारे अंदर बीमारियां हो जाती हैं, तो डायरिया, मलेरिया, पायरिया और कालाजार। कालाजार एक बुखार के रूप में पाया जाता है। डायरिया में उल्टी दस्त होते हैं, मलेरिया में बुखार आता है और पायरिया दांतों से संबंधित बीमारी है जो कि प्रोटोजोआ से होती है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। रोग तथा उनके लक्षण को हम क्या कहते हैं, जो लक्षणों का अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको पैथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसव पीड़ा को उत्पन्न करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो प्रसव पीड़ा को उत्पन्न करने वाला हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन है और ये स्त्रियों में पाया जाता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसुलिन का स्रावन होता है, तो यह इंसुलिन का स्रावन हमारे जो है बीटा सेल्स से होता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो शरीर की सबसे लंबी व बड़ी हड्डी फीमर है जो कि हमारी जांघ की हड्डी होती है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्वस्थ व्यक्ति चयापचय से या चयापचय की जो प्रक्रिया होती है उससे उस व्यक्ति को कितना जल प्राप्त होता है, तो उसको 300 से 400 ग्राम जल प्राप्त होता है। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हाईलाइट किया गया है, आप उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ये आपके बीपीएससी की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि पीजीटी और बीपीएससी में ह्यूमन फिजियोलॉजी से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। फिर है, आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वसन दर नापने वाला यंत्र कौन सा है, तो श्वसन दर नापने वाला यंत्र हमारा स्पायरोमीटर है। और इसी में हम देखते हैं जो हमारे शरीर की थकावट होती है, जो कि मांसपेशियों की थकावट है, उसको हम किससे नापते हैं, तो उसको हम अर्गोमीटर से नापते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय होता है या स्वस्थ व्यक्ति का हृदय का वजन कितना होता है, तो वो लगभग 250 से 300 ग्राम तक होता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। पीलिया रोग को कहते हैं, तो पीलिया रोग को क्या कहते हैं, लिवर सिरोसिस, क्योंकि पीलिया रोग जो है लिवर से संबंधित होता है इसलिए इसको लिवर सिरोसिस कहते हैं। एक एटीपी का मान या एक एटीपी में लगभग कितनी कैलोरी होती है, तो वो होती है 7.3 कैलोरी। प्रोटीन का पाचन, तो प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करते हैं, तो वो होते हैं पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन। ये हमारे जो है एंजाइम प्रोटीन का पाचन करते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन टाइलिन, लाइपेज, इमाइलेज, ये सारे हमारे कार्बोहाइड्रेट पाचन एंजाइम है। फिर नेक्स्ट है रक्त है, तो रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ी आंत के, यहाँ पर देखिए दो प्रश्न बनते हैं। बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं, तो वो 3 भाग होते हैं। और कौन कौन से, सीकम, कोलम और रेक्टम, ये जो है तीनों बड़ी आंत के भाग हैं। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका का अध्ययन कहलाता है, तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका के समूह को क्या कहते हैं, तो कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं या टिश्यू भी कहते हैं। दोनों रूपों में ऑप्शन आ सकता है, तो उत्तक या टिश्यू कहते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण हमारे राइबोसोम में होता है जो कि केंद्रक या कोशिका में केंद्रक के अंदर पाया जाता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं या कह सकते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी हैं, तो वो पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, ये सारी हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, या
तो हम कह सकते हैं नवजात शिशु के शरीर में 270 से 300 तक हड्डियां होती हैं। फिर धीरे धीरे जब शिशु वयस्क हो जाता है तो कुछ हड्डियां आपस में जुड़ करके कुल 207 हड्डियां 206 हड्डियां हमारे शरीर में रह जाती हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ हड्डी व दांतों में पानी की मात्रा, यानी कि हमारे दांतों में हड्डियों में पानी की कितनी मात्रा होती है, तो वो लगभग 200% 20% तक होती है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं, तो हमारे चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि और यह हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। प्रश्न दो तरह से हो सकता है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो वो अग्नाशय है, जिसको अंग्रेजी में पेनक्रियाज भी कहते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी सबसे छोटी कोशिका क्या है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। वह नेक्स्ट है सबसे बड़ी कोशिका, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। शुक्राणु जो कि मेल में पाया जाता है और अंडाणु फीमेल में पाया जाता है, और इन्हीं शुक्राणु और अंडाणु का मेल फिलोपियन ट्यूब में होता है, जिस प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया कहते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है, जिसकी लंबाई लगभग 22 फीट तक होती है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रास नली की लंबाई, या कह सकते हैं ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है, तो वह होती है आपकी 25 सेंटीमीटर तक। फिर आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हाईलाइट है तीनों प्रश्न यहाँ पर एक साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सामान्यतः रक्त में ग्लूकोज की मात्रा, तो वो होती है लगभग 80 से 120 mmHg तक की होती है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध रक्त बहता है, तो अशुद्ध रक्त हमारी सिराओं में बहता है, और इसी के साथ हम जान लेते हैं कि शुद्ध रक्त हमारी धमनी में बहता है। तो अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है, वो सिराओं में, और शुद्ध रक्त धमनियों में बहता है। फिर है हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले कौन कौन से रोग हैं, तो वो है हैजा, अतिसार, तपेदिक। जीवाणु को हम बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग वो है हैजा, अतिसार और तपेदिक। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घुएंगा रोग होता है, जिसको ग्वाइटर भी कहते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण संधि है, या हम कह सकते हैं पूर्ण अचल संधि कौन सी है, तो वो है कंदुक खलिका संधि। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, कान में हड्डी होती है, या कान में कितनी हड्डी होती है, तो प्रत्येक कान में 3-3 हड्डी होती है, दोनों कानों को मिलाकर 6 हड्डियां होती हैं, और उस हड्डी का नाम एस्टपीज हड्डी है, और यह हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु से होने वाले रोग, विषाणु को वायरस भी कह सकते हैं, तो उससे कौन कौन से रोग होते हैं, तो पायरिया होता है जो कि दांतों से संबंधित है, पीलिया व पेचिस, ये सारे हमारे विषाणु से होने वाले रोग हैं। फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी कमी होगी या फिर जो भी आपको नेक्स्ट पार्ट पढ़ना होगा वो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।